हेलो। विधि विरुद्ध जमाव, लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना, धारा 129 से लेके 148 में तक बता रखे हैं, है ना। अध्याय 10 है ये। तो इसमें क्या बताया, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 129 से 148 में विभिन्न उपबंधों का मुख्य उद्देश्य लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना। मतलब ये अध्याय जो 10 है ये क्यों लाए गए हैं, ताकि लोक व्यवस्था और प्रशांति बनी रहे। लोक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से इस अध्याय को 4 भागों में विभाजित किया हुआ है। लोक व्यवस्था प्रशांति बनाए रखने के लिए इस अध्याय को कितने भागों में विभाजित किया हुआ है? 4 भागों में। पहला पार्ट जो दे रखा है वो दे रखा है विधि विरुद्ध जमाव, जो धारा 129, 130 और 132, 129 से 132 तक। लोक न्यूसेंस भी अपन ने पढ़ रखा है, क्या होता है लोक न्यूसेंस। लोक न्यूसेंस धारा 133 से लेकर धारा 143 तक दे रखा है। न्यूसेंस और आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले धारा 144 में बता रखा है। और स्थावर संपत्ति के विवाद के बारे में मामले 145 से लेकर 148 में बता रखा है। इस तरह 4 भागों में इसको अध्याय 10 को कन्वर्ट कर रखा है। अब धारा 129, धारा 129 कहती है सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करना। सिविल बल याद रखना। जस्ट इसके बाद वाली जो धारा 130 में बता रखा है सशस्त्र बल। दोनों धारा में एक अंतर है, एक में सशस्त्र बल, एक में सिविल बल। जिस प्रकार से पहले सम्मन दिया जाता है और उसके बाद वारंट दिया जाता है, तो पहले सिविल बल का यूज़ किया जाएगा। अगर सिविल बल से विरुद्ध जमाव या 5 या 5 से अधिक व्यक्ति का जमाव खत्म नहीं होता है, उसके बाद सशस्त्र बल का उपयोग किया जाएगा। जहाँ पर सिविल बल के उपयोग से ही जो विधि विरुद्ध जमाव समाप्त हो गया है, तो वहाँ पर सशस्त्र बल का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, 2 व्यक्तियों के नाम बता रखें, कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, या ऐसा भारसाधक अधिकारी की अनुपस्थिति में उप निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी। मतलब अगर शॉर्ट में बोलूँ तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और एसआई, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टीआई या एसआई। कोई पुलिस अधिकारी किसी विधि विरुद्ध जमाव को या 5 या अधिक व्यक्तियों के ऐसे जमाव को जिससे लोक शांति विक्षुब्ध होने की संभावना है, तितर बितर होने का समादेश दे सकता है। क्या बोल सकता है कि आपका जो जमाव है, इस जमाव को खत्म करके आप अलग अलग हो जाओ। और तब ऐसे जमाव के सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वे तदनुसार तितर बितर हो जाए। इनका ड्यूटी है कि वो अलग अलग हो जाएं। सेकंड, यदि ऐसा समादेश दिए जाने पर ऐसा कोई जमाव तितर बितर नहीं होता है, या यदि ऐसे समादिष्ट हुए बिना वह इस प्रकार का आचरण करता है जिससे उसका तितर बितर ना होने का निश्चय दर्शित होता, मतलब उन व्यक्तियों का ऐसा आचरण दर्शित हो रहा है जिससे ये समझ में आ रहा है कि इनको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, टीआई या एसआई, इनकी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इन्होंने जो आदेश दिया है कि आप अलग अलग हो जाओ, इस बात से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो फिर भी वहाँ पर उस जमाव में खड़े रहते हैं, होता है। तो उपधारा 1 में निर्देश कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी उस जमाव को बल द्वारा तितर बितर करने की कार्रवाई कर सकता है। और किसी पुरुष से जो सशस्त्र बल का अधिकारी या सदस्य नहीं है, किसी पुरुष की बात करें, यहाँ पर एक वर्ड याद रखना है ना, महिला की बात नहीं कर रखी। पुरुष से जो किसी सशस्त्र बल का अधिकारी या सदस्य नहीं है, उस नाते कार्य नहीं कर रहा है, ऐसे जमाव को तितर बितर करने के प्रयोजन से और यदि आवश्यक हो तो उन व्यक्तियों को जो उसमें सम्मिलित हैं, इसलिए गिरफ्तार करने और परिबद्ध करने के लिए ऐसे जमाव को तितर बितर किया जा सके, उन्हें विधि के अनुसार दंड दिया जा सके, सहायता करने की अपेक्षा कर सकता है। एक जगह पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट खड़ा है, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव है, जमाव को अधिकारी ने आदेश दिया कि आप हट जाओ, उसके बावजूद नहीं हट रहे, साथ पास में से तमीन खान जी निकल के जा रहे हैं। तमीन खान जी कोई पुलिस ऑफिसर या कुछ है नहीं। तमीन खान जी को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने रोका और तमीन खान जी को बोला कि तमीन खान जी जाके इन व्यक्तियों में से 1-2 को पकड़ के लाइए या सबको पकड़ के लाइए और अपन इनको गिरफ्तार इसके लिए करना है ताकि इनको दंड मिल सके। क्लियर? जी सर। है ना। अब यहाँ पर किसी पर्सनल व्यक्ति की भी मदद ली जा सकती है। अब 130
129 के आगे बढ़ जाएगी 130। 129 एमपी में 2016 में एमपी डीएलओ होती ना, जो एमपी डीएलओ में पूछी है, और जो 20 है एमपी एडीपीओ 2008 में पूछी हुई है 130। जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग। यदि ऐसा जमाव अन्यथा तितर बितर मतलब ये जो 129 में आदेश दिया ना, इसके अनुसार तितर बितर नहीं होता है, तितर बितर नहीं किया जा सकता। और यदि लोक सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है, इस वर्ड को टिक कर लेना। कब सिविल जमाव मतलब कब जमाव को क्या कहते हैं, सशस्त्र बल के द्वारा हटा जाता है, जब लोक सुरक्षा को खतरा हो, तब लोक सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि उसके जमाव को तितर बितर किया जाए। तो उच्चतम पंक्ति का कार्यपालक मजिस्ट्रेट, इस वर्ड को याद रखना, उच्चतम पंक्ति का कार्यपालक मजिस्ट्रेट जैसे तहसीलदार को भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर मिलती है, एसडीएम को भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर मिलती है। तो यहाँ पर उच्चतम वर्ग का बता रखा, तो उच्चतम वर्ग का कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो उपस्थित हो, सशस्त्र बल द्वारा उसे तितर बितर करने का आदेश दे सकता है। सशस्त्र बल का आदेश कौन देगा? उच्चतम पंक्ति का कार्यपालक मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन अगर एक बनता है तो इतना ही बनेगा। धारा 130 के अंतर्गत जमाव को तितर बितर करने का, सशस्त्र बल का प्रयोग करने का आदेश कौन दे सकता है? तो उच्चतम श्रेणी का कार्यपालक मजिस्ट्रेट। सेकंड, चले आगे। सेकंड, ऐसा मजिस्ट्रेट किसी ऐसे अधिकारी से जो सशस्त्र बल के व्यक्तियों के किसी टुकड़े का समादेशन कर रहा है, यह अपेक्षा कर सकता है कि वह अपने समादेशन सशस्त्र बल की मदद से जमाव को तितर बितर करे। मतलब सशस्त्र बल के जो सैनिक है, उसका जो कमांड, उनको जो कमांडिंग कर रहा है ना, उसकी बात कर रहे हैं कि उससे अपेक्षा कर सकता है कि इन जमाव को तितर बितर करो, और उनमें सम्मिलित ऐसे व्यक्तियों की जिनकी बाबत मजिस्ट्रेट यह निर्देश दे कि उन्हें जमाव को तितर बितर विधि के अनुसार दंड देने के लिए गिरफ्तार और परिरुद्ध करना आवश्यक था, तो गिरफ्तार भी। अब ये जो सशस्त्र बल के जो व्यक्ति थे, उनको लगता है मजिस्ट्रेट कार्यपालक, एक उच्च श्रेणी के कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, कि इसमें से किसी को दंड भी देना आवश्यक था, मेरी बात नहीं मानी, तो इसके लिए उनको बुला के गिरफ्तार भी करवा सकता है। थर्ड, सशस्त्र बल का प्रत्येक ऐसा अधिकारी ऐसी अध्यापेक्षा का पालन ऐसी रीति से करेगा जैसा वो ठीक समझे। अब सिविल बल को जब तितर बितर विधि विरुद्ध जमाव को या 5 से 5 अधिक व्यक्तियों को जब सशस्त्र बल द्वारा गिरफ्तार किया जाता है या उनको तितर बितर किया जाता है, तो उस वक्त वो मतलब अपने अनुसार जो स्व विवेक उनको पावर दे दिया है कि वो किसी भी तरह से कार्य करे, किंतु ऐसा करने में केवल इतने ही बल का प्रयोग और शरीर या संपत्ति को केवल इतनी ही क्षति पहुंचाएगा जितनी उस जमाव को तितर बितर करने और ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार या निरुद्ध करने के लिए आवश्यक हो। मतलब सशस्त्र बल के सैनिक गए, सशस्त्र बल के सैनिक जाते हैं और वहाँ पर जमाव को बोलते हैं, मतलब आप हाथ में डंडा लेके गए मान लीजिए, उनको बोलते हैं हमारे साथ चलो, नहीं तो अभी हम लाठी चार्ज कर देंगे, और वो सैनिकों मतलब जो जमाव के सदस्य उनके साथ चल देते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं। तो बस इतने ही बल का प्रयोग। लेकिन अगर सामने वाले क्या विधि विरुद्ध जमाव के व्यक्ति इनके ऊपर फायर कर देते हैं या इनके ऊपर पथराव कर देते हैं, तो इस पथराव से बचने के लिए या उनका फायर से बचने के लिए ये किसी भी तरह का यूज़ कर सकते हैं, जो भी उनको लगता है कि ये ठीक रहेगा। धारा 131, जमाव को तितर बितर करने के सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति। सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर, नीचे क्या सशस्त्र बल के जमाव को, इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी थे। अब यहाँ पर क्या है, जमाव को तितर बितर करने के सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्तियाँ दे रखी है ना। जब कोई ऐसा जमाव लोक सुरक्षा को स्पष्टतः संकटापन्न कर देता है और किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं किया जा सकता, तब सशस्त्र बल का कोई आयुक्त या राजपत्रित अधिकारी जमाव को अपने समादेशाधीन सशस्त्र बल की मदद से तितर बितर कर सकता है। ये कौन कर रहा है? धारा 131 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं हो पा रहा है और कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में सशस्त्र बल का कोई कमांडिंग ऑफिसर है, वो चाहे वो कमांडिंग ऑफिसर है, चाहे वो आयुक्त हो या राजपत्रित अन्य अधिकारी हो, है ना, तो ये इसको सशस्त्र जमाव जो है, जमाव को तितर बितर कर सकते हैं।
और ऐसे किन्हीं व्यक्तियों को जो उसमें सम्मिलित है और ऐसे जमाओं को तितर बितर करने के लिए, इसलिए कि उन्हें विधि के अनुसार दंड दिया जा सके, गिरफ्तार और परिरुद्ध कर सकते हैं। किंतु यदि उस समय जब वह इस धारा के अधीन कार्य कर रहा है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क करने और उसके लिए साध्य हो जाता है, तो वह ऐसा प्रयोग और तदंतर इस बारे में ऐसी कार्रवाई चालू रखे या ना रखे, मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन करेगा। अब इसमें एक चीज़ बता दी कि ऊपर वाली कंडीशन बताई, कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो फिर सशस्त्र बल का कोई आयुक्त या राजपत्र कोई अधिकारी जो कमांडिंग है, वो सशस्त्र बल को निर्देश देके जमाओं को तितर बितर कर सकता है। कंडीशन कब? जब ऐसा जमाव लोक सुरक्षा को स्पष्टता उनको ज्ञात हो रहा है कि ये जो जमाव है इससे लोक सुरक्षा को हानि हो सकती है, संकट आ सकता है, उस कंडीशन में। और जैसे ही उन सशस्त्र बल के सैनिकों को ये पता चल जाता है कि हमारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क हो गया, तो अब वो अपना जो कार्य है कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन ही करेगा। अब अपनी स्व विवेक की जो शक्ति है, स्व मोटो, उसका यूज नहीं करेगा। धारा 132 में विहित सिद्धांत, मतलब ये जो धारा 132 दे रखी पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन किए गए कार्य के लिए अभियोजन से संरक्षण, तो संहिता की धारा 132 से उपबंध किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 129, 130, 131 के अधीन तत्परित किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोजन किसी दंड न्यायालय में नहीं चलाया जाएगा। कब? केंद्र सरकार के अधिकारी के विरुद्ध अभियोजन केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना, अगर केंद्र सरकार के सशस्त्र बल ने अगर कुछ किया है तो वहाँ पर केंद्र सरकार की मंजूरी जब तक नहीं मिल जाती तब तक उस पर अभियोजन नहीं चलाएगा। और अन्य मामलों में या राज्य सरकार की मंजूरी के बिना नहीं चलाया जाएगा। केंद्र सरकार के अलावा जो फोर्स रहती है वो राज्य सरकार के अंडर में रहती है, और अगर राज्य सरकार के किसी अधिकारी ने जमाओं को तितर बितर कर दिया है तो वहाँ पर राज्य सरकार की जब तक मंजूरी नहीं मिल जाती तब तक उनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं चलाई जाएगी। क्लियर? लोक न्यूसेंस 133 से 143 तक, धारा 133, न्यूसेंस हटाने के लिए सशस्त्र आदेश, जो न्यूसेंस हुआ है उस न्यूसेंस को हटाने के लिए सशस्त्र आदेश कौन दे रहा है? जब किसी जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस निर्मित विशेषता सशक्त किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, किसी पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट या अन्य इत्तला प्राप्त होने पर ऐसा साक्ष्य यदि कोई हो लेने पर जैसा वह ठीक समझे, ऐसा विचार है कि किसी लोक स्थान पर या किसी मार्ग, नदी, जल सारणी से जो जनता द्वारा विधि पूर्वक उपयोग में लाई जाती है या लाई जा सकती है, कोई विधि विरुद्ध बाधा या न्यूसेंस हटाया जाना चाहिए। मतलब किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या एसडीएम को किसी पुलिस से अधिकारी से या कहीं से अन्य से इत्तला मिलती है कि कहीं पर न्यूसेंस हो रहा है, और ऐसा न्यूसेंस को हटने, और उसको ये लगता है कि उस पर एविडेंस लेने के बाद कि हाँ यार जांच की उसने और उसको लग रहा है वाकई में हटाना चाहिए। और न्यूसेंस कैसा? किसी लोक स्थान पर, किसी मार्ग पर, जल सारणी पर जिसमें जनता विधि पूर्वक, जहाँ पर जनता जिस चीज़ का यूज़ कर रही उस पर कोई बाधा पहुँचा दी है। एक सेकंड, किसी व्यापार या आजीविका को चलाने या किसी माल या पण्य वस्तु को रखना समाज के स्वास्थ्य या शारीरिक सुख के लिए हानिकारक और परिणामतः ऐसा व्यापार या उपजीविका प्रतिषिद्ध विनियमित की जानी चाहिए। अब मान लीजिए एक बाजार है, मेन मार्केट है, उस मेन मार्केट में एक व्यक्ति एसिड रख के बैठा हुआ है। जैसे इंदौर में एक राजवाड़ा एरिया, वहाँ पर बच्चों के कपड़े, सब ये कपड़े और इसी तरह की दुकानें हैं। वहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा व्यापार कर रहा है कि एसिड रख के बैठा हुआ या कोई केमिकल रख के बैठा हुआ। और केमिकल किस प्रकार का है? केमिकल ऐसा है कि उसमें विस्फोट भी हो सकता है। तो वहाँ की बात कर रहे हैं। किसी व्यापार या आजीविका को चलाने या किसी माल या पण्य वस्तु को रखना समाज के स्वास्थ्य के शारीरिक सुख के लिए हानिकारक हो सकता है और परिणाम स्वरूप ऐसा व्यापार या उपजीविका प्रतिषिद्ध या विनियमित की जानी चाहिए। और एसिड या केमिकल का जो व्यापार है वो विनियमित किया जाना चाहिए। मतलब एसिड की दुकान आप हर कहीं नहीं खोल सकते हो, है ना। और ऐसा माल या पण्य वस्तु हटा दी जानी चाहिए और उसका रखना विनियमित किया जाना चाहिए। और वहाँ पर उन्होंने बता दिया कि सेकंड, ये जो वस्तु है या इस चीज़ को यहाँ से हटाओ। जैसे पटाखों की दुकान, दीपावली के टाइम पटाखों की दुकान इंदौर में शहर के बाहर लगती है। आपके यहाँ पर कहाँ लगती है वो नहीं मालूम, लेकिन इंदौर में पटाखों की दुकान शहर के बाहर लगती है। क्यों लगती है शहर के बाहर पटाखों की दुकान? एनी आइडिया?
नुकसान ना हो सर किसी। जिससे किसी के व्यक्ति का व्यापार या आजीविका, लेकिन वो हानिकारक है लोक स्वास्थ्य के लिए, तो इस चीज़ को भी हटाने के लिए न्यूसेंस है, मतलब ये भी एक जनता के लिए न्यूसेंस हो गया। थर्ड, किसी भवन का निर्माण या किसी पदार्थ का व्ययन जिससे संभव है कि अग्निकांड या विस्फोट हो सकता है, रोक दिया या बंद कर दिया जाना चाहिए। मतलब कोई एक व्यक्ति मकान इस कंडीशन में या इस तरह का बना रहा है कि इससे लगता है कि कभी भी ये सामान्य जनता को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उस मकान का निर्माण या किसी पदार्थ का वहन, जैसे एसिड या गैस की टंकियां एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, ये भी प्रतिषिद्ध, मतलब स्पेशल बता रहे कि उनकी गाड़ियां भी अलग रहती, इसी गाड़ियों में गैस की टंकियां इधर से, क्योंकि उससे कभी भी विस्फोट हो सकता है। थर्ड, कोई भवन, तंबू, संरचना या कोई ऐसा वृक्ष ऐसी दशा में या संभवतः वह गिर जाए, वो बहुत पुराने मकान जो रहते हैं जिनको टूटने का डर बना रहता है, उनके लिए नगर निगम भी आदेश जारी करती है कि इन मकानों को तोड़ो। तो उस तरह का कोई भवन, तंबू, संरचना या कोई वृक्ष ऐसी दशा में है कि संभवतः वह गिर जाए और पड़ोस में रहने या कारोबार करने या पास से निकलने वाले व्यक्तियों को उससे हानि हो जाए। मतलब एक तरह से जो टॉट में आ जाते हैं, एक झाड़ गिर गया, एक टॉट का केस है ना, जिसमें झाड़ गिर जाता है, उससे नगर निगम से क्षतिपूर्ति ली जाती है, उस तरह की चीज़ हो तो उसको भी हटाने का आदेश दिया जा सकता है। फिफ्थ बोल रहे हैं, किसी ऐसे मार्ग या लोक स्थान पर पार्श्वस्थ किसी तालाब, कुएं या उत्खनन को इस प्रकार बाड़ लगा दिए जाना चाहिए जिससे कि जनता को होने वाले खतरे का निवारण हो। अब एक लोक मार्ग था, वहाँ पर गड्ढा खोद दिया, एक लोक मार्ग है, वहाँ पर नगर निगम ने गड्ढा खोद दिया, तो नगर निगम से उपेक्षा की जाएगी कि आप इसके पास में बैरिकेड लगा दो, कोई आदमी गिर नहीं जाए। या कोई ऐसा खतरनाक तालाब रहता है, अपन न्यूज़ पढ़ते ही रहते हैं कि यहाँ पर डूबने से 2 व्यक्ति मरे, 3 व्यक्ति मरे, बरसात हो जाएगी, आसपास नेचुरल जगह है, वहाँ पर लोग जाके जाते तो घूमने पर मर जाते हैं, है ना। तो इन जगहों पर भी न्यूसेंस होता है, तो इस चीज़ के खतरे का निवारण करने के लिए आदेश जारी कर सकते हैं। कौन कौन कर रहे हैं? 3 व्यक्ति बताएं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जी सर। है ना। बस इस 3 चीज़ को याद रखना, बाकी आपको इसमें याद रखने वाली ज़रूरत है नहीं, पर मैंने एक बार पढ़ दो पूरा। मतलब एफ, किसी भयानक जीव जंतु को नष्ट, परिरुद्ध या उसका अन्यथा व्ययन किया जाना चाहिए। अब कोई ऐसा भयानक जानवर है या कोई ऐसा पागल, वो कुत्ते जो पागल हो जाते हैं गलियों में, तो उनको भी गवर्नमेंट हटाती है ना, वो इसी कारण से हटाती है। तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी बाधा या न्यूसेंस पैदा होने वाले या ऐसा व्यापार या आजीविका चलाने वाले या किसी ऐसे माल या पर्ण वस्तु को रखने वाले भवन, तंबू, संरचना, पदार्थ, तालाब, कुएं और स्वामित्व का कब्जा या नियंत्रण रखने वाले किसी जीव या जंतु या वृक्ष का स्वामित्व या कब्जा रखने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा करते हुए सशर्त आदेश दे सकता है कि उतने समय के अंदर जितना उस आदेश में नियत किया जाए वह ऐसी बाधा या न्यूसेंस को हटा दे, ऐसे व्यापार या आजीविका को चलाना छोड़ दे, ऐसे भवन का निर्माण रोक दे, ऐसे तंबू संरचना हटाए जिसकी मरम्मत उसमें अविलंब कराए, या ऐसे वृक्ष को हटाए, ऐसे तालाब, कुएं उत्खनन में बाड़ लगाए, ऐसी भयानक जीव जंतु को उस रीति से नष्ट करे, परिरुद्ध करे, उसका व्ययन करे जैसा वो आदेश देते। अथवा यदि वह ऐसा करने में आपत्ति करता है, कौन? जिसके स्वामित्व में ये सारी वस्तुएं हैं, तो वह स्वयं उसके समक्ष या उसके अधीनस्थ किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष उस समय और उस स्थान पर उस आदेश द्वारा नियत किया जाए हाजिर हो और उसके पश्चात उपबंधित प्रकार से कारण दर्शित करे उस आदेश को अंतिम क्यों ना कर दिया जाए। और किसी व्यक्ति को मतलब उसके पटाखों की दुकान है बीच बाजार में और उसको बोला कि आप पटाखों की दुकान हटाइए और वो नहीं हटाना चाहता, तो वो ऑफिसर के सामने जाएगा, अपना कारण बताएगा, साहब मैं इस कारण से मेरी दुकान नहीं हटाना चाहता, मेरे पास जो हथियार का लाइसेंस और पटाखों की दुकान का लाइसेंस है वो इसी स्थान का है, मैं तब हटाऊंगा जब आप मुझे पटाखों की दुकान का लाइसेंस जारी करें और किसी अन्य स्थान पर जारी कर दें तो मैं हटा लेता हूं। इस तरह का कोई भी कारण हो तो बता सकता है। सेकंड, मजिस्ट्रेट इस धारा के अधीन सम्यक रूप से दिए गए किसी भी आदेश को किसी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। सबसे बेस्ट आईएमपी लाइन है, इसको टिक कर लेना। धारा 133 के अधीन जो मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है उसको किसी भी सिविल न्यायालय में आप प्रश्नगत नहीं कर सकते हो। फिर इसके बाद इसका एक स्पष्टीकरण दे रखा है कि लोक स्थान क्या होगा। लोक स्थान के अंतर्गत राज्य की संपत्ति, पड़ाव के मैदान, स्वच्छता या आमोद प्रमोद के प्रयोजन के लिए खाली छोड़े गए मैदान भी हैं। धारा 136,
उसके ऐसा करने में असफल रहने का परिणाम। किसके ऐसा असफल रहने में? जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम या कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने नोटिस दिया है कि आपकी दुकान, व्यवसाय, व्यापार यहाँ से हटाओ या बाधा हटाओ, उस व्यक्ति की। ऐसा करने वाले व्यक्ति ऐसे कार्य नहीं करता। यदि ऐसा व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करता या हाजिर होकर कारण दर्शित नहीं करता, मजिस्ट्रेट ने 134 में जो उसको अधिसूचना दी, सम्मन किया है, वहाँ पर आके वो कारण दर्शित नहीं कर, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 में उस निर्मित विहित शक्ति का दायी होगा और अंतिम आदेश कर दिया जा सकता है। मतलब वो सरकारी व्यक्ति का आदेश ना मानना भारतीय दंड संहिता में बता रखा है 188 में, तो यहाँ पर वो 133 के आदेश का पालन ना करने पर उसको धारा 188 के अंतर्गत दंडन हो सकता है। धारा 137 कहती है जहाँ लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार किया जाता है, वहाँ पर क्या प्रोसेस है? जहाँ किसी मार्ग, नदी, जल सारणी या स्थान के उपयोग में जनता को होने वाली बाधा, न्यूसेंस या खतरे का निवारण करने के प्रयोजन के लिए कोई आदेश धारा 133 के अधीन किया जाता है, वहाँ मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसके विरुद्ध वह आदेश किया गया अपने समक्ष हाजिर होने के, उसे प्रश्न करने के लिए कि क्या वह मार्ग, नदी, जल सारणी, स्थान के बारे में किसी लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार करता है, और यदि वह ऐसा करता है तो मजिस्ट्रेट धारा 138 के अधीन कार्रवाई करने से पहले उस बात की जांच करेगा। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति को बोला कि ये आपने जो नदी में या इस रास्ते में जो गड्ढे खोद दिए, इन गड्ढों को भरो, इससे आम जनता को नुकसान हो रहा है। अगर वो व्यक्ति बोलता है साहब ये गड्ढे में मैं नहीं भरूंगा, क्यों? क्योंकि ये जो सड़क है ना, ये मेरी खुद की पर्सनल सड़क है, तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट इस चीज़ की जांच करेगा कि क्या ये वाकई में रिकॉर्ड में पर्सनल ज़मीन है इसकी, ऐसा है ना। सेकंड, यदि ऐसी जांच में मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है या ऐसा इनकार के समर्थन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य है, तो वह कार्रवाई को तब तक के लिए रोक देगा जब तक ऐसे अधिकार के अस्तित्व का मामला सक्षम न्यायालय द्वारा विनिश्चित नहीं कर दिया जाता। अब वहाँ पर लोक न्यूसेंस की बात हो गई है। लोक न्यूसेंस की कार्रवाई करने गए मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट को ज्ञात होता है कि ये जो मैटर है, ये मैटर तो इसकी प्रॉपर्टी जो है ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और इस चीज़ को लेकर अगर मजिस्ट्रेट को कुछ डाउट हो तो फिर सक्षम न्यायालय ये डिसाइड करे कि ये सार्वजनिक जमीन है या नहीं है। जब तक ये डिसाइड नहीं होता तब तक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसडीएम कार्रवाई को स्थगित कर देगा। और यदि यह निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है तो वो धारा 138 के अधीन कार्रवाई करेगा, और उसको अगर लगता है कि ये प्राइवेट ज़मीन नहीं है, ये तो सरकारी है, तो धारा 138 के अधीन कार्रवाई करेगा। मजिस्ट्रेट उपधारा 1 के अधीन प्रश्न किए जाने पर जो व्यक्ति उससे विनिर्दिष्ट प्रकार के लोक अधिकारी के अस्तित्व से इनकार करता है या ऐसे इनकार से उसके समर्थन में विश्वसनीय साक्ष्य देने में असफल रहता है, और उसे तत्पश्चात कार्रवाई में ऐसा करने से इनकार नहीं करने दिया जाएगा। मजिस्ट्रेट ने उससे पूछा ये ज़मीन प्राइवेट है, तुम क्या प्राइवेट ज़मीन मानते हो इसको, और वो उस कंडीशन में कुछ नहीं कह रहा, कुछ नहीं बोलता वो, तो फिर बाद में मजिस्ट्रेट मतलब उस व्यक्ति को ये बोलने से मना कर दिया जाएगा कि वो प्रॉपर्टी जो है वो प्राइवेट है। मतलब यहाँ पर विबंध है, नकारात्मक विबंध, यहाँ पर विबंध लागू हो जाता है नकारात्मक लेके। ओके, धारा 138, जहाँ वह कारण दर्शित करने के लिए हाजिर है, वहाँ प्रक्रिया। अब कारण दर्शित करने के लिए वो व्यक्ति हाजिर हो गया, वहाँ पर क्या प्रोसेस? यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 133 के अधीन आदेश दिया गया हाजिर है और आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करता है, तो मजिस्ट्रेट उस मामले में सब प्रकार के साक्ष्य लेगा जैसे सम्मन मामले में लेता है। सिंपल, व्यक्ति जिसको सम्मन किया था उसको बुलाया और अब एविडेंस दे रहा है तो एविडेंस सम्मन मामलों की तरह लेगा। सेकंड, यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि आदेश या तो जैसा मूलतः किया गया था उस रूप में या ऐसे परिवर्तन के साथ जैसा वो आवश्यक समझे, युक्तियुक्त और उचित है, तो वह आदेश यथास्थिति परिवर्तन के साथ या बिना परिवर्तन के भी अंतिम कर दिया जाएगा। अब मजिस्ट्रेट को लगता है उसके एविडेंस लेने के बाद कि अब मेरे द्वारा जो दिया गया आदेश है इसमें कुछ चेंजेस करना चाहिए, तो चेंजेस के साथ भी कर सकता है, और उसको लगता है कि नहीं जो पहले दिया था वही आदेश सही है तो उसको भी अंतिम कर सकता है। धारा 139 कहती है स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। धारा 137, 138, जहाँ व्यक्ति बोल रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी प्राइवेट है, 137, 138 के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे वह ठीक समझे स्थानीय अन्वेषण किए जाने का निर्देश दे सकता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएम और एसडीएम क्या बोल सकता है?
अगर कोई व्यक्ति आपत्ति लेता है कि प्राइवेट लैंड है मेरी या कुछ भी XYZ या इस चीज़ से न्यूसेंस नहीं हो सकता, तो वो किसी भी व्यक्ति को जो अनमेंशन करे उसके लिए किसी व्यक्ति को निर्देशित कर सकता है कि अनमेंशन करके लाइए। और सेकंड दे रखा है, यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान नहीं होता है कि उस मामले में आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी। कब तक प्रोसेस चालू रखेगा? जब तक उसको ये लग रहा है कि कार्रवाई आगे करना है, और जब उसको लग जाता है कि आगे कार्रवाई नहीं करना है तो केस को बंद कर देगा। धारा 149 सॉरी इसका बी दे रखा है, किसी विशेषज्ञ को सम्मन करना और उसकी परीक्षा करना। जिस व्यक्ति को अनवेंशन के लिए कहा निर्देश दिया गया उस व्यक्ति को या किसी विशेषज्ञ को सम्मन भी कर सकता है और उसकी परीक्षा भी कर सकता है। ये धारा 139 में दे रखा है। अब इसके बाद आपको 140 धारा 142 जांच के लंबित रहने तक आदेश का क्या होगा, है ना। यदि धारा 133 के अधीन आदेश देने वाला मजिस्ट्रेट यह समझता है कि जनता को असन्न खतरा या गंभीर किस्म की हानि का निवारण करने के लिए तुरंत उपाय किए जाने चाहिए, तो वह उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया ऐसे आदेश देगा जिससे उस खतरे या हानि को मामले का अवधारण होने तक दूर या निवारित करने की अपेक्षा कर सके। इसमें बता दिया इन्होंने कि हम मजिस्ट्रेट द्वारा कोई आदेश दिया है, उस आदेश के अनुसरण में अगर जब तक मान लीजिए व्यक्ति ने बोला कि साहब ये मेरी पर्सनल ज़मीन है, तो जब तक ये मैटर सुलझ नहीं जाता तब तक उस व्यक्ति को बोल सकते हैं कि आप इसमें बागड़ लगाइए, या कोई गड्ढा खोद रखा है तो गड्ढे को भरिए, या उसने कोई जल सांडने में कोई अवदूषण फैला रहा है तो उसको अस्थायी रूप से बोल सकते हैं कि आप जब तक मामला निपट नहीं जाता, फाइनल डिसीजन नहीं होता, तब तक के लिए इस कार्य को नहीं करोगे। सेकंड, अस्थायी व्यादेश दे सकता है, एक तरह से यहाँ पे लिख लो अस्थायी व्यादेश एक, है ना। यदि ऐसा व्यादेश के तत्काल पालन में उस व्यक्ति द्वारा व्यक्तिक्रम किया जाता है तो मजिस्ट्रेट स्वयं ऐसे साधनों का प्रयोग कर सकता है या करवा सकता है जिससे उस खतरे को दूर करने या हानि का निवारण करने के लिए ठीक समझे। उपधारा 3 कहती मजिस्ट्रेट इस धारा के अधीन सद्भाव पूर्वक की गई किसी बात के लिए कोई बात नहीं होगा। मजिस्ट्रेट ने कोई भी अगर कार्य कर दिया है तो उसके ऊपर कोई वाद नहीं लाया जा सकता। धारा 143 मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध भी कर सकता है। आईपीसी की धारा 268 से रिलेटेड है। कोई जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निर्णय सशक्त किया गया कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह भारतीय दंड संहिता में किसी अन्य विशेष या स्थानीय विधि में यथा परिभाषित लोक न्यूसेंस की ना तो पुनरावृत्ति करे ना ही चालू रखे। मतलब जो आईपीसी में या किसी अन्य एक्ट में भी न्यूसेंस बता रखे उस व्यक्ति को बोल सकता है आप किसी भी प्रकार का अन्य कोई भी न्यूसेंस नहीं करोगे। इस तरह के कुछ प्रोविजो दे रखे